हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है, जिसका पार्ट 5 है हास्य करण की समझ। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट हम बच्चों यहाँ से शुरू करेंगे। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बहस यानी कि एक तरह से जो लोग बात करते हैं, आपस में बहस करते हैं वह, जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। उत्तर है बच्चों, भारत में मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि नंबर 1, दूसरे समुदाय के मुकाबले उनमें सामाजिक आर्थिक विकास में उतना लाभ नहीं मिला। मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता, नौकरियां की दृष्टि से मुसलमानों का प्रतिशत अन्य समुदाय की तुलना में कम है। यानी कि मुसलमानों को अभी भी सरकारी नौकरियों की ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है और जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता जहां 57% है, वहां हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म, जैन धर्मावलंबियों की साक्षरता का 63, 74, 67, 71, 86% है, जो मुसलमानों की साक्षरता से काफ़ी कम है। यानी कि मुसलमानों की साक्षरता के प्रतिशत काफ़ी अधिक है। ठीक है, यानी कि मुसलमान में जो है वह 57% लोग जो है वह साक्षर हैं। साक्षर यानी होते हैं बच्चों पढ़े लिखे। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरे सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत में मुसलमान की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13 है बच्चों, ये 13.5। ठीक है, इधर से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, 13.5% है। लेकिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या इससे काफ़ी कम है। विभिन्न क्षेत्रों में 1.8 से प्रतिशत के बीच में है। इससे स्पष्ट होता है कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, कल्पना कीजिए आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या क्या बातें उसको बताएंगे। उनमें से 3 बातें लिखें। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अपनी दोस्त की बात सुनकर हम भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित निम्न 3 बातें बताएंगे। नंबर 1, भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। किनमें? आदिवासियों में। नंबर 2, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। प्रायः उनके पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। वो लोग गांव की और प्रकृति की पूजा करते हैं वो लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग, संभवतः उतनी ही पुरानी है। प्रश्न क्रमांक 7 बच्चों कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक धर्मावलंबी हैं। उन्हें दूसरे समुदाय के मुकाबले सामाजिक, आर्थिक और विकास में उतने लाभ नहीं मिले। आदिवासियों को जब जंगलों से अलग कर दिया जाता है तो वे आर्थिक दृष्टि से हाशिए पर आ जाते हैं, लेकिन इनका असर उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी पड़ता है और अन्य स्थानों पर सामाजिक दृष्टि से वे भी हाशिए पर आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही होते हैं समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।